तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे एक से छोटे भिन्न या ऐसे भिन्न जिनका मान एक से कम आता है उन्हें कैसे द्विआधारी संख्या में रूपांतरित करते हैं। और आज हम देखेंगे कि ऐसे भिन्न जिनका मान एक से ज़्यादा आता है, जैसे 6.25 या फिर 15.26 या 46.42 या फिर 27.25, ये ऐसे भिन्न है जिनका मान एक से ज़्यादा है। तो बच्चों, ऐसे भिन्न को कैसे द्विआधारी संख्या में रूपांतरित करते हैं, यह आज के लेक्चर में हम देखेंगे। बच्चों, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि किसी भी भिन्न के दो भाग होते हैं, पूर्णांक भाग और भिन्नात्मक भाग। और ऐसे भिन्न जिनका मान एक से बड़ा होता है उनका ना पूर्णांक भाग शून्य होता है और ना भिन्नात्मक भाग शून्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो 27.25, यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं। तो 27.25 अगर आप देखेंगे तो इस भिन्न का जो पूर्णांक भाग है वो है 27 और जो भिन्नात्मक भाग है वो है 0.25 और दोनों ही मान शून्य नहीं है। ठीक है, तो पूर्णांक भाग जो है वो है 27 जो कि शून्य नहीं है, और भिन्नात्मक भाग जो है वो भी है 0.25 जो कि शून्य नहीं है। तो आइए देखते हैं कि ऐसे भिन्न को कैसे द्विआधारी में रूपांतरित करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसको रूपांतरित करने के लिए फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया 27.25, इसी को ही रूपांतरित करना है द्विआधारी। तो इसके पूर्णांक भाग को रूपांतरित करने के लिए अलग तरीका लगेगा और भिन्नात्मक भाग को रूपांतरित करने के लिए अलग तरीका लगेगा। दोनों ही तरीके मैं आपको सिखा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप देख के आइए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल है हमारा 27.25 दशमलव संख्या है। इसे हम रूपांतरित करना चाहते हैं द्विआधारी संख्या में। तो बच्चों, जो इस भिन्न का पूर्णांक भाग है, पूर्णांक भाग जो कि है 27, पहले हम 27 को रूपांतरित करेंगे। और 27 को कैसे रूपांतरित करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। 27 एक पूर्णांक है और पूर्णांक दशमलव संख्या को कैसे द्विआधारी संख्या में रूपांतरित करते हैं ये हम सीख चुके हैं। तो हम उसी तरीके का उपयोग करेंगे। यहाँ पे हम 3 कॉलम बनाते हैं और सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में हम द्विआधारी संख्या पद्धति का आधार लिखते हैं जो 2 होता है। दूसरे कॉलम में हम भागफल लिखते हैं और तीसरे कॉलम में हम शेषफल लिखते हैं। तो सबसे पहले जो संख्या दी गई है जो कि हमारा पूर्णांक भाग है जिसे हम परिवर्तित करना चाहते हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। अब 27 में 2 का भाग देंगे, जो भागफल आएगा 13 उसे यहाँ लिखा जाएगा भागफल वाले कॉलम में, और जो शेषफल आएगा उसे यहाँ लिखा जाएगा शेषफल वाले कॉलम में। बस यही प्रक्रिया आपको दोहरानी है। तो 13 में 2 का भाग देंगे तो 6 आएगा, शेषफल 1 बचेगा। अब 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 भागफल आएगा, शेषफल 0 बचेगा। अब 3 में 2 का भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, शेषफल 1 बचेगा। और 1 में अगर 2 का भाग देंगे तो भागफल 0 आएगा और शेषफल 1 बचेगा। अब बच्चों, आपको क्या करना होता है ये भी आपको मैं बता चुका हूँ कि अगली स्टेप में आपको शेषफल कॉलम में जो संख्याएँ लिखी है इन संख्याओं को नीचे से ऊपर की ओर क्रम से लिखना है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर आप इन संख्याओं को क्रम से लिखेंगे तो 27 का द्विआधारी रूपांतरण आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये लिखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर चलना है तो नीचे सबसे पहले 1 1 0 1 1। तो यहाँ पे ये जो द्विआधारी संख्या आपको प्राप्त हुई ये 27 का द्विआधारी रूपांतरण, यानी 27 जो कि एक दशमलव संख्या है उसे द्विआधारी संख्या पद्धति में 1 1 0 1 1 लिखा जाता है। अब दूसरी बात, जो भिन्न है उसका एक भिन्नात्मक भाग भी है जो कि 0.25 है। तो इस भिन्नात्मक भाग को भी द्विआधारी संख्या पद्धति में रूपांतरित करना पड़ेगा और इसके लिए हम
अलग तरीके का उपयोग करेंगे जो कि हम पढ़ चुके हैं कि एक से छोटे भिन्न को कैसे परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर आपको भिन्नात्मक भाग रूपांतरित करना है जो है हमारा 0.25। तो इसको द्विआधारी संख्या पद्धति में क्या कहते हैं ये हम अभी पता करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आप जो भिन्नात्मक भाग है उसे 2 से गुणा करेंगे। तो भिन्नात्मक भाग को हम 2 से गुणा करेंगे और परिणाम को नोट करेंगे। परिणाम कितना आएगा 0.50। परिणाम का जो पूर्णांक भाग है उसे आप अलग से नोट करेंगे और यहाँ आपका पूर्णांक भाग दिख रहा है जो कि 0 है, तो 0 को हम अगले कॉलम में नोट करेंगे। अब जो परिणाम आया है उसका जो भिन्नात्मक भाग है उसे फिर से 2 से गुणा करेंगे और भिन्नात्मक भाग आप देख रहे हैं यहाँ पे है 0.50। ये है भिन्नात्मक भाग 0.50 दशमलव बिंदु के बाद वाला। तो 0.50 को आप 2 से गुणा करेंगे तो 0.50 इंटू 2 जो कि आएगा 1.00। इस परिणाम में आप फिर से पूर्णांक भाग को नोट करेंगे और पूर्णांक भाग जो है वो हमारा है 1। अब आप देख रहे हैं भिन्नात्मक भाग 0 हो गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भिन्नात्मक भाग 0 हो जाए तो आप अपनी प्रक्रिया को समाप्त कर देंगे। तो हम यहाँ पे अपनी प्रक्रिया को समाप्त करते हैं। अगले स्टेप में आपको ऊपर से नीचे की ओर पूर्णांक भाग वाले कॉलम में जो ऊपर से नीचे की ओर चलना है और क्रम से इन अंकों को लिखना है। तो आइए लिखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो जो 0.25 था जो कि दशमलव संख्या है, इसे जब द्विआधारी संख्या में लिखेंगे तो पहले बिंदु लगाएंगे पॉइंट और फिर ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। तो ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो ये बनेगा 0.1, यानी 0.25 को दशमलव संख्या है उसको द्विआधारी संख्या पद्धति में 0.01 लिखते हैं। अब बच्चों मैंने आपको जो संख्या दी है जो कि हमारी द्विआधारी संख्या थी वो थी 27.25। इसका हमें द्विआधारी रूपांतरण करना था। मैंने आपको दशमलव संख्या दी थी तो अभी हमने ज्ञात किया कि 27 जो कि एक पूर्णांक भाग है इसको जब द्विआधारी संख्या में परिवर्तित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 11011 और 0.25 जो है उसे जब हम परिवर्तित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0.01। तो यदि आप 27.25 को लिखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इनकी जगह इनके द्विआधारी रूपांतरण लिख दीजिए। तो 27 का द्विआधारी रूपांतरण है 11011 और 0.25 का है 0.01। तो ऐसा करने पर आपको जो द्विआधारी संख्या प्राप्त होगी वो आपकी दशमलव संख्या का द्विआधारी रूपांतरण होगी और आपका आंसर होगा 11011.01। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए। पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए। पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए और यहाँ भी पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। केवल ध्यान क्या रखना है, ध्यान केवल इतना सा रखना है कि जो पूर्णांक भाग है उसे पूर्णांकों की तरह और जो भिन्नात्मक भाग है उसे भिन्नात्मक या भिन्न एक से छोटे भिन्न की तरह रूपांतरित करके उनके बाइनरी यानी द्विआधारी रूपांतरण उनकी जगह लिखने हैं। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में जहाँ हम आगे पढ़ेंगे।